Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel. Don't forget me and my channel, so please subscribe. Lovely story with the Princess of the Night. Don't forget to press the bell icon. आज हम बात करने वाले हैं एक मानवा के बारे में। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन का सब कुछ छीन लेती है। छोटी बहन अपना सब कुछ वापस कैसे लेगी? इसका नाम है A World Without My Sister Who Everyone Loved। मेरी बड़ी बहन लोरेना मंच पर एक मुख्य पात्र की तरह थी। जब सूरज की रोशनी उसके सुनहरे लहराते हुए बालों को छूती है, जब वो अपनी चमकीली हरी आंखें झपकाती है, वो ऐसी है, सब उसे पसंद करते हैं। लोरेना सबको कहती है, आप सबको नींद अच्छी आए। एक देवदूत जो सड़क से उतरी है। सच में मेरी बहन पूरी दुनिया के लिए लाडली थी। सब उसे कहते थे, आप कितनी सुंदर हो माय लेडी। लोरेना सीना से कहती है कि मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। सीना सोचते हुए बोलती है, बेशक मैं उस दुनिया का एक हिस्सा थी। नहीं, मेरी बहन मेरी पूरी दुनिया थी। धन्यवाद बहन लोरेना। सीना सोचती है कि मुझे विश्वास था कि मेरी बहन मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगी। जो लोग पर्याप्त अच्छे नहीं हैं उन्हें अस्वीकार करें। लोरेना कहती है, ये आपकी बहन की ओर से एक अनुरोध है, आप सुनेंगे, है ना सीना? हमें लोरेना की कुछ पुरानी बातें सुनाई जाती है, जिसमें लोरेना कहती है, पिताजी कृपया आप उसे माफ़ करें। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि सीना जेल में कैद होती है। क्या यह कोई पाप नहीं है कि सीना काबिल नहीं है? सीना कहती है कि ये तब की बात है जब मैंने उसका रूप नहीं देखा था। लोरेना कहती है कि ये सही है, मुझे तुमसे नफरत है सीना, इतना कि मैं तुम्हें मार डालना चाहती हूँ। सीना कहती है, क्या आप मुझे इस डर से झूठा आरोप लगा रही है कि आप जो कर रही है वो सबको पता ना चल जाए? लोरेना कहती है, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, वैसे कोई भी तुम्हें बचाने वाला नहीं है। क्या तुम सिर्फ मुझसे प्यार नहीं करती थी? हालांकि मैं सिर्फ तुमसे नफरत करती थी। उनके पास कोई ठोस वजह होगी कि हर कोई तुमसे नफरत करता है। सीना पिछली बातों को सोचती है कि उसके पिता ने उसे कहा कि क्या तुम में कोई प्रतिभा नहीं है। सीना सोचती है कि उनने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। सीना सोचती है कि लोग कहा करते हैं कि इसकी बहन सभी अच्छे काम किया करती है, ये दिखावा किया करती है ना? सीना सोचती है, ये सब इसलिए हुआ कि बहन लोरेना ने मुझे आदेश दिया था। मैंने अपनी बहन पर भरोसा किया और उसने आदेश का पालन किया। लोरेना कहती है कि तुम अंततः मेरे हाथों से ही मरोगे। बहन बहुत खुश है सीना। सीना एक जहर का बोतल निकालती है और कहती है, क्या खुश होने के लिए बहुत जल्दी नहीं है? लोरेना हैरान हो जाती है और कहती है, क्या सीना आपके पास ये कैसे आया? सीना कहती है, मुझे माफ़ करना बहन, पर मैं आपकी ये बात स्वीकार नहीं कर सकती कि आप मुझे मारना चाहते हैं। सीना वो जहर पी जाती है। लोरेना कहती है तुम्हें सबसे दुखद मौत का सामना करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें शांति से मरने की अनुमति नहीं दी है। लोरेना काल कोठरी का दरवाज़ा पीटती रहती है। दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि वो मैजिक बैरियर से बंद होता है। सीना कहती है, बहन तुम्हारा ये एक अहम सपना है मुझे मारने का, पर अफसोस मैं तुम्हें ये पूरा होने नहीं दे सकती। तभी वहाँ हमें किसी की चीखें सुनाई देती है जो कहता है, सीना। सीना सोचती है अपने आखिरी वक्त में कि एक जिंदगी जिसे किसी से प्यार नहीं मिला। सीना सोचती है कि क्या मैं भाग्यशाली थी कि अपने अंतिम क्षणों में भी जो चाहती थी उसे पूरा कर लिया। हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है, सीना। सीना सोचती है कि मेरी दुनिया ऐसे ही ख़त्म हो गई। हमें एक अनाथ आश्रम दिखाया जाता है और कोई कहता है कि सीना जागो। भी चौंक के सीना उठती है और काफ़ी हैरान हो जाती है कि वो अब तक जिंदा है कैसे? उसने तो जहर पी लिया था। और कहती है कि नहीं, मुझे तो उम्मीद थी ये सब खत्म हो गया है। सीना कहती है कि कौन जानता था कि मेरा अंत नहीं होगा।
के समय के पलटने के साथ एक बार फिर से शुरुआत होगी। सीना हैरान और परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। सीना सोचती है कि मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार था कि मैं बर्बाद हो गई हूँ। तभी सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है अनाथ आश्रम के हेड को, जो बच्चों से कहता है कि आप जैसे जादूगरों का कर्तव्य है कि आप सब इस राज्य की रक्षा करें। यही कारण है कि हम आप सभी को खाना खिलाते हैं और कपड़े पहनाते हैं, और यही कारण है कि आर्चड्यूक नॉर्थ की यात्रा करने जा रहे हैं। समझे? सारे बच्चे यस डायरेक्टर कह रहे हैं। सीना कहती है वो यही जगह थी। ये स्थान कैंडल अनाथालय अन्य स्थानों की तरह ही खराब वातावरण वाली थी, लेकिन जो बात इसे बाकी जगहों से अलग करती थी वो यह थी कि यह एक ऐसी जगह थी जहां केवल वो बच्चे ही इकट्ठा होते थे जो जादूगर बनते थे, क्योंकि ये साम्राज्य अपनी स्थापना के बाद से ही पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष कर रहा है। यदि आप अनाथ भी हैं तो भी यदि आप जादू का प्रयोग कर सकते हैं तो आपको एक कुलीन परिवार द्वारा बराड के रूप में रख लिया जाएगा। दरअसल लोरेना और मैं सगे बहनें नहीं हैं, हम दोनों ही गोद लिए गए हैं जिन्हें ड्यूक की फैमिली से समर्थन मिला है। मेरी बहन और मुझे सहारा देने वाले वो परिवार थे जिसने साम्राज्य की स्थापना में योग्यता दी थी। वे उस क्षेत्र की रक्षा करने वाले 3 महारक्षकों में से एक थे। दूसरे शब्दों में कुलीनों के कुलीन थे। सोचती है कि मैंने अपने लिए ज्यादा कुछ नहीं किया हो, लेकिन वो एक बच्ची है जिसे आर्चड्यूक नॉर्थ का समर्थन प्राप्त है, लेकिन वो भयानक है। ये सचमुच बेतुकी बातें हैं कि एक आम अनाथ को सहायता तो मिलती है, लेकिन उसमें प्रतिभा की कमी होती है। सीना सोचती है उसकी बहन लोरेना काउंट की बेटी है, एक प्रतिभाशाली है, वो प्यारी और दयालु भी है। अब बहुत हो गया, अब मुझे इससे कुछ स्वीकार नहीं है। पिछले जन्म में मैं आर्चड्यूक के सामने गिर पड़ी थी। ड्यूक ने कहा था मैं इस बच्चे के साथ जाऊंगा। मैंने अपनी तरफ उनकी रुचि जगाई और उन्होंने कहा कि हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मुझे उस समय खुशी थी कि मुझे उस समय डांटनी पड़ी, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे किस तरह की चीजों से गुजरना पड़ेगा, एक बेवकूफ की तरह। सीना कहती है कि मैं इस बार ऐसा व्यवहार करूंगी कि मुझे ड्यूक परिवार का साथ ना मिले। तभी हाँ कोई कहता है कि लॉर्ड आप यहाँ। तभी सीना चौंक के देखती है रॉड्रिक ड्यूक परिवार के मुखिया। तभी ड्यूक सब बच्चों के पास से होते हुए सीना के पास आ रहा होता है। तभी सीना सोचती है कि इस बार मैं गिरने की गलती नहीं करूंगी, ये ठीक है लेकिन हो जाएगा। अगर मैं इसे थोड़ी देर और सहन करूँ तो ये खत्म हो जाएगा। वो सोचती है कि जल्दी से मेरे पास से गुजर जाओ, ये नहीं हो सकता। तभी डायरेक्टर कहता है गुडनेस योर हाइनेस। सब बच्चे हैरानी से देखने लग जाते हैं। क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे? क्या ये व्यक्ति मेरे सामने है?